साथियों नमस्कार। ईवीएम और वीवीपीएटी की संभावित एरर्स के बारे में बात करते हैं और उनके समाधान के संदर्भ में भी स्थिति को जानते हैं। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनका समाधान पीठासीन अधिकारी और मतदान दल मिलकर स्वयं के स्तर पर कर सकते हैं और कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता, अर्थात उनके लिए ईवीएम या वीवीपीएटी को बदलना ही पड़ता है। आइए देखते हैं इन एरर्स को। यदि कंट्रोल यूनिट में इनवैलिड दिखाई दे रहा है तो सीआरसी करने की ज़रूरत है। सीआरसी मतलब क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। यह हम कर पाएंगे कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में हम सीआरसी करेंगे। कंट्रोल यूनिट में इलेक्शन एक्सीड दिखने पर इस समस्या का समाधान भी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर के माध्यम से हो जाएगा। प्रेस एरर बैलेट यूनिट 01 दिखने पर बैलेट बटन में कुछ फंसा हुआ हो सकता है। उसे निकाल देने पर यह एरर दूर हो जाएगी। यदि लिंक एरर दिखाई दे रही है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो केबल कनेक्शन ठीक से नहीं लगा है, अर्थात बैलेट यूनिट वीवीपीएटी से या वीवीपीएटी कंट्रोल यूनिट से ठीक से नहीं जोड़ी गई। यदि ऐसा है तो केबल कनेक्शन को ठीक कर लीजिए। इसका एक कारण ये हो सकता है कि बैलेट यूनिट में थंब वेल ठीक से सेट नहीं हुआ है, यानी एक ही बैलेट यूनिट प्रयोग में आ रही हो और थंब व्हील में दो या कोई और अंक सेट कर दिया गया हो। अगर थंब व्हील की वजह से यह समस्या आ रही है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी इसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे और उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए बैलेट यूनिट को बदलने की व्यवस्था करवानी होगी। बैलेट यूनिट नॉट कनेक्टेड आने से बैलेट यूनिट को वीवीपीएटी से केबल के माध्यम से जोड़ दीजिए। इन ऑपरेटिव दिखने पर कंट्रोल यूनिट बदलना होगी। रिप्लेस वीवीपीएटी की एरर यदि हमें कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बॉक्स में दिखाई दे रही है तो वीवीपीएटी को बदलने की ज़रूरत है। एरर 2.1 से लगाकर 2.14 तक दिखाई देने पर वीवीपीएटी को बदलना ज़रूरी हो जाता है। पोल एक्सिड नामक समस्या दिखाई देने पर वीवीपीएटी को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। डिजिट 02 नॉट ओके दिखने पर कंट्रोल यूनिट बदलना होगा। बैलेट यूनिट की 07 नॉट ओके होने पर बैलेट यूनिट की बदलने की व्यवस्था करनी होगी। बैलेट यूनिट रेडी एलईडी नॉट ओके, बैलेट यूनिट बदली जाएगी। बैलेट यूनिट 02 नॉट रिस्पॉन्डिंग, बैलेट यूनिट बदलनी होगी। बिजी एलईडी नॉट ओके, कंट्रोल यूनिट बदलने की ज़रूरत होगी। यदि फुल का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो कंट्रोल यूनिट को बदलने की ज़रूरत होगी। ऑन लैंप न जलने पर कंट्रोल यूनिट बदलना होगा। बैलेट यूनिट के सभी अभ्यर्थियों के लैंप जल रहे हों तो बैलेट यूनिट बदलने की ज़रूरत होगी। कंट्रोल यूनिट एरर दिखाई देने पर कंट्रोल यूनिट बदली जाएगी। बैलेट यूनिट 01 एरर का मतलब होगा बैलेट यूनिट 01 को बदल दीजिए। कंट्रोल यूनिट को ऑन करने पर यदि बीप की आवाज़ ना आए या डिस्प्ले न हो तो कंट्रोल यूनिट को बदला जाएगा। टेम्पर्ड का मैसेज आने पर कंट्रोल यूनिट बदलने की ज़रूरत होगी। चेंज बैटरी लिखा अगर मैसेज आता है तो बैटरी बदलने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। और आपको पता ही है कि बैटरी एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होती है। सेक्टर ऑफिसर से संपर्क करके आप बैटरी बदल सकेंगे। क्लॉक एरर यदि आती है तो कंट्रोल यूनिट बदलने की ज़रूरत पड़ेगी यदि यह क्लॉक एरर बहुत ज़्यादा समय का अंतर दिखा रही हो तो। पावर ऑन एलईडी नॉट ओके लिखा आने पर कंट्रोल यूनिट बदलने की ज़रूरत होगी।
नो यूनिट कनेक्टेड ऐसा मैसेज आने पर पीठासीन अधिकारी अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान बेलेट यूनिट, वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट करके कर सकेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी आप सुन लीजिए। यदि मॉक पोल के समय बेलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी में से कोई भी इकाई खराब होती है तो केवल उसे ही बदलने की ज़रूरत होती है। यानी बेलेट यूनिट खराब हुई तो बेलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट खराब हुई तो कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी खराब हुई तो वीवीपीएटी बदलने से मॉक पोल के समय काम चल जाता है। लेकिन अगर वास्तविक मतदान हो रहा है और उस समय कंट्रोल यूनिट या बेलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट एवं बेलेट यूनिट दोनों ही खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट, बेलेट यूनिट, वीवीपीएटी तीनों को ही बदल देंगे। अगर केवल वीवीपीएटी खराब होती है तो ऐसी स्थिति में वीवीपीएटी को ही बदला जाएगा। जी हाँ, वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपीएटी खराब होती है तो वीवीपीएटी को ही बदलेंगे। कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की बैटरी लो हो जाती है, खराब हो जाती है और काम नहीं करती तो चाहे मॉक पोल हो या वास्तविक मतदान, केवल बैटरी बदलने से काम चल जाएगा। आशा है यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इसे तैयार करने में डॉक्टर अनिल पाटीदार जी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। उनके प्रति बहुत बहुत आभार। महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल पर मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी मतदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करें, इसके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।